साथियों नमस्कार, मैं जयंत। चलिए आज फिर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वीडियो के माध्यम से आपके बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को बेल आइकन दबाकर आप सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक एक एक ग्रुप तक शेयर करेंगे, एक एक तमाम शिक्षक तक शेयर करेंगे। तो चलिए बगैर विलंब किए हुए आज मुख्य मुद्दा पर हम आते हैं। अभी बिहार की सबसे ज्वलंत मुद्दा है बिहार के शिक्षकों के लिए वेतन। आज वेतन का हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वह जीओबी से भुगतान होने वाले शिक्षक हों, चाहे समग्र शिक्षा से भुगतान होने वाले शिक्षक हों, चाहे आंगनबाड़ी की सेविका हो, सहायिका हो, नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, चारों तरफ वेतन का हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में सरकार और उनके मंत्री को चुप रहना, शिक्षा विभाग के अधिकारी का चुप रहना, यह कहीं ना कहीं सरकार की निष्क्रियता को दर्शाती है, जो काफी दुखद है। सोचिए, जिसको 4 महीना से वेतन नहीं मिला है, उनका घर और परिवार कैसे चल रहा है, और ऊपर से सिर्फ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी मंच शेयर कर रहे हैं और कहीं से भी यह नहीं बोल रहे कि शिक्षक का वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा। आज 15 तारीख है। आज बजट शाखा और कई माननीय एमएलसी एवं शिक्षा विभाग अधिकारियों के द्वारा डेडलाइन दिया गया था कि 15 जून तक जिले में आवंटन उपलब्ध हो जाएगा। आज अभी तक नहीं आया है। देखिए, देर शाम तक शायद आज आवंटन उपलब्ध हो जाए, लेकिन अत्यंत दुखद मामला है कि वेतन के बगैर पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और सरकार का चुप रहना। आखिर आप महोदय कैसी शिक्षा व्यवस्था देना चाहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि हमको आईएएस से ज्यादा तेज शिक्षक लाना है, तो आईएएस से ज्यादा तेज शिक्षक लाना है महोदय, तो उनको वेतन आप नहीं देंगे। बगैर वेतन के आप कहां से लाएंगे शिक्षक? यह काफी दुखद है। जल्द से जल्द शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए। मजबूरन हम लोग आक्रोशपूर्ण आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही अधिकारी और सरकार की होगी। अभी टेट पात्रता परीक्षा को लेकर के लगातार तरह तरह की खबरें आ रही हैं। बिहार से भी तमाम शिक्षकों से यह सवाल किया जा रहा है, क्या है, कौन देगा, नहीं देगा, किसको लेगा, नहीं लेगा, तरह तरह की बातें आ रही हैं। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जब नियुक्ति हुई थी नन टेट वालों की, उस समय टेट की कोई प्रक्रिया नहीं थी। और टेट की प्रक्रिया नहीं थी तो जो उस समय का नियुक्ति का नियमावली था, उसको पूरा करके, अर्हता को पूरा कर करके और शिक्षक बने। और आज 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष सेवा करने के बाद, पढ़ाने के बाद, उनका टेट के माध्यम से उनकी गुणवत्ता का आकलन करने की जो बात आ रही है, यह कहीं न कहीं शिक्षा और शिक्षकों को समाज में नीचे गिराने और दिखाने की एक नई साजिश है। यदि आज वर्तमान सरकार को यह लगता है, पूरे देश में यह मामला चल रहा है कि टेट अनिवार्य है, तब जब नियुक्ति हो रही थी तो नियुक्ति के समय में जो वर्तमान सरकार रहे होंगे, जो वर्तमान अधिकारी रहे होंगे, यह उत्तरदायित्व तो उनका बनता था। तो आज टेट के नाम पर शिक्षक को मानसिक रूप से जो परेशान किया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं या तो साजिश है या शिक्षकों को परेशान करने का एक तरीका है। 2009 में जब आरटी कानून लागू हुआ, उस समय सरकार का आदेश आया कि बगैर टीचर ट्रेनिंग का कोई टीचर नहीं रहेंगे। सरकार ने समय निश्चित किया कि 5 साल के अंदर सबको ट्रेनिंग कर लेना है। जो भी ट्रेंड थे, इग्नू, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से सब लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त कर लिया। फिर आदेश है कि नहीं, दक्षता भी देना है।
आपकी दक्षता की आकलन की जाएगी और उस दक्षता के संबंधित में भी पत्र है। निवर्तमान शिक्षा विभाग के निदेशक शायद दीपक कुमार जी थे, उनका पत्र अभी सोशल मीडिया में वायरल है। उस पत्र में स्पष्ट किया हुआ है कि दक्षता जो है आरटी लागू होने के बाद जो दक्षता लिया जा रहा है वह पात्रता के समकक्ष है। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान करता हूं मैं, लेकिन क्या यह उचित है कि 20 साल 25 साल और 30 साल नौकरी करने के बाद टेट और पात्रता के नाम पर शिक्षकों की जो पढ़ाई हुई, आज हम शिक्षकों को पढ़ाया हुआ कई अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, कई लड़के अच्छे अच्छे रैंक पे नौकरी कर रहे हैं और 25 साल के बाद हमारी पात्रता को आंका जा रहा है। इसलिए तमाम शिक्षक तैयार रहें, यह नहीं सोचे कि अभी तो उनकी बारी है, उनकी ली जा रही है, अभी उनका लिया जा रहा है। नहीं, यह समय का चक्र सब पे आने वाला है। यदि अभी हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री महोदय बिहार के मीडिया में 2 शब्द रखे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर हम विचार करेंगे, तो महोदय सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला था 2018 में, जब समान काम का समान वेतन को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो आपकी सरकार एलपीसी दायर करके एलपी दायर करके और यह बताई थी कि हम 40% का बढ़ोतरी करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों का। 40% पे 15% तो मिला 2021 में हम लोगों को, बाकी आज तक 25% सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है, उसको बढ़ोतरी तो भी होना चाहिए। और यह जो पात्रता परीक्षा का मामला है, बिहार इससे प्रभावित नहीं हो रहा है। अब कहिए कैसे? क्योंकि जब बिहार में आया आदेश, जब भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ 11-12 में कि अब कोई नॉन टेट टीचर नहीं बनेगा, तो उसके बाद कोई यहां बना नहीं, और इसके पहले दक्षता जो ली गई, दक्षता को पात्रता का समानता दी गई। ऐसी स्थिति में यदि सरकार जबरदस्ती करती है तो यह व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। इस कंडीशन में देश में जो जितने भी 50-60 लाख जो भी शिक्षक है पूरे देश भर में, तमाम शिक्षकों में एक आक्रोश पैदा हो रहा है और राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा, पूरे देश भर में आंदोलन होगा। पूरा दिल्ली जाम करने की व्यवस्था हो जाएगी। शिक्षक किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता है उन्हें शिक्षक छोड़ता नहीं है। जब तक शिक्षक बोला है, देश की गद्दी डोला है। यदि शिक्षकों को पेट पर लात मारने की कोशिश की जाएगी तो बिहार के तमाम गुरुजन 50 से 60 लाख जितने भी शिक्षक हैं, एकता का परिचय देते हुए और आगामी आने वाले 5 सितंबर 2026 शिक्षक दिवस के अवसर पे जरूरत पड़ी तो एकता का परिचय देते हुए दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यह भी आदेश है कि राज्य की सरकारें अपने अपने स्तर से इस पर निर्णय लेना चाहेंगी, जो आपकी यहां की स्थिति रही है नियुक्ति की नियमावली की उसके अनुसार। तो बिहार में कहीं से भी टेट लेने की जरूरत नहीं दिखलाई पड़ रही है। लेकिन जब सत्ता और सरकार होती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में तमाम शिक्षक आपसी मतभेद को भूलकर, चाहे अब जिस कैटेगरी को शिक्षक हो, अब तो सपरवार कर दिया गया भाई। पहले जब नियमित शिक्षक थे, 2003 में जब हम नियोजित शिक्षकों को शिक्षा मित्र के रूप में लाया गया तो बड़ा पीठ थपथपाया गया था, हम लोग को बहुत प्यार दिया गया था, बहुत।
याद है वो दिन, बहुत प्यार दिया गया था कि हम शिक्षक, नियोजित शिक्षक, शिक्षा मित्र आए तो बिहार में एक नया रंग आ गया। बंद विद्यालय चालू हो गया, विद्यालय में झाड़ू लगने लगा, विद्यालय चकाचक हो गया, बच्चे ललायित हो गए चढ़ने के लिए और शिक्षा मित्र पढ़ाने लगे 1500 रुपया में। 2009-10 तक तो हम लोग बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। बिहार के विकास की भूमिका में अहम भूमिका रही हमारी शिक्षा मित्रों का। लेकिन जैसे ही भारत सरकार का अध्यादेश लागू हुआ और टेट की व्यवस्था की गई, जब टेट वाले आए तो सरकार की नजर में वो अच्छे हो गए, फिर उनकी पीठ थपथपाई जाने लगी और हमें कुछ और दृष्टि से देखा जाने लगा। हमारे टेट भाइयों को भी लगा था उस समय कि हम तो बहुत अच्छा कंपटीशन दे करके आए भाई। बोलते नहीं थे हम लोगों से छूने में, पानी पीने में लगता था कि छुआछूत लग रहा है उनका। ये कंडीशन मैंने देखा है। लेकिन समय के साथ साथ उनको भी धक्का दे दिया गया और वह भी हमारे श्रेणी में आकर खड़े हो गए। इसके बाद बीपीएससी लाया गया। बीपीएससी जब लाया गया तो के पाठक इनको इतना सर पे चढ़ा दिए, मीडिया वाले इतना सर पे चढ़ा दिए और इतना हमारे बीपीएससी वाले छोटे भाई बहन से कुछ सर पे चढ़ गए कि तब लिखना शुरू किया, मैं बीपीएससी हूं। लास्ट में सरकार को फिर रोक लगाना पड़ा कि आप बीपीएससी नहीं लिख सकते हैं, आप अध्यापक लिखिए। और अब वर्तमान शिक्षा मंत्री कह दिए कि तो एगो पंचायत नियोजित शिक्षक है, एगो मामूली परीक्षा देने वाला शिक्षक है, एगो टेट वाला है, और बीपीएससी वालों को क्या बोल दिए कि एगो परीक्षा वाला है। अब हम 2 परीक्षा वाला मास्टर लेंगे। तो बीपीएससी वाले मेरे भाई बहन आपको भी लाकर श्रेणी में खड़ा कर दिएगा। आप एगो परीक्षा वाला है, याद रखिए। अब जो बहाल होंगे बिहार में शिक्षक, वो 2 परीक्षा लेंगे, मेंस और पीटी दोनों होगा उनका, और तब वो अच्छा शिक्षक आएंगे। तब आईएएस शिक्षक बनाने की तैयारी चल रही है। बगैर वेतन का शिक्षक, बगैर वेतन वाले, कम वेतन में आईएएस जैसे शिक्षक कहां से लाएंगे महोदय? सोचिए, जो आईएएस की तैयारी कर लेगा वो आपका 40,000 की नौकरी करेगा, शिक्षक का 40,000 की नौकरी करेगा और 4 महीने में वेतन प्राप्त करेगा। कि जिसकी कैपेसिटी है, जिसकी एबिलिटी है, वह आईएएस की तैयारी करके आईएएस बनेगा। शिक्षक बनना कोई नहीं चाहेगा बिहार में। आज बिहार में जो 1 लाख शिक्षक बिहार से बाहर के लाकर के भर्ती कर दिया गया, आज जो बीपीएससी में शिक्षक लाए गए शिक्षक 1 लाख बिहार से बाहर के शिक्षक हैं। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आज 1 लाख अगर वो शिक्षक बिहार के हमारे भर्ती होते तो बिहार के युवा युवतियों को मौका मिलता। अभी ट्रांसफर पॉलिसी तो चल रहा है, सबको गृह प्रखंड, तो ये प्रखंड, तो वो प्रखंड, पंचायत, ये वो जिला दिया जाएगा। लेकिन 1 लाख जो विदेशियों को बहाल कर दिया गया बिहार में, इनको कौन सा पंचायत प्रखंड मिलेगा? चलिए, बोलने के क्रम में हम बोल दिए। यह जवाबदेही सरकार की है, करना सरकार को है और सोचना शिक्षक को है। इसलिए तमाम शिक्षक आपसी मतभेद, मनभेद को भूल जाएं। इतना तो जरूर कहेंगे, बहुत बड़ा कड़वा सच्चाई बोलने जा रहे हैं कि आज बिहार में जो शिक्षकों की दुर्दशा हो रही है, यह सिर्फ और सिर्फ वैसे नियोजित शिक्षक जो के पाठक जैसे अधिकारी के एक धमकी पर, एक बात पर घबराकर, डरकर, अपने आत्मविश्वास को खो करके और मामूली परीक्षा, जो नीतीश कुमार जी बोले गांधी मैदान में मामूली परीक्षा ले रहे हैं, मामूली परीक्षा दे करके मामूली नौकरी में चले गए, जिससे सरकार समझ गई बिहार के इन शिक्षकों से कभी भी कुछ करवाया जा सकता है। जो 20 साल की नौकरी एक धमकी में छोड़ करके, मामूली परीक्षा के नाम पर के अपना वेतनमान, ग्रेड पे सब कुछ छोड़ करके चला गया, उन शिक्षकों से कुछ भी करवाया जा सकता है। आज बिहार में जो भी शिक्षकों का दुर्गति हो रहा है, इसका सीधा श्रेय सक्षमता पास वाले शिक्षकों को जाता है। तकलीफ तो लगेगा, बात कड़वी है, लेकिन सच्चाई है। याद कीजिए, आप भी एक दिन नियोजित थे और नियोजित का जो संगठन में जज्बा और जुनून था कि जब पटना की धरती पर हम लोगों ने हुंकार भरने का काम करते थे तो सरकार की गद्दी डोल जाती थी और सरकार से जो चाहते थे मनवाते थे, नीतिगत बातें। और आज वेतन के लिए ललायित हैं। वेतन सोच रहे कि हमको मिल रहा है, जून तक का यह आवंटन था सबका,
जून के बाद सबका वेतन बंद हो जाएगा, तब समझ में आएगा। और वही हाल बीपीएससी वाले शिक्षकों को हुआ, कुछ को लगा कि हम तो बहुत बड़ा फाइट करके एकदम हम कलेक्टर बहाल होकर के आ गए। आप भी एक परीक्षा वाले हैं, सतर्क हो जाइए। इसलिए तमाम शिक्षक साथी निश्चिंत रहें, अभी भी आपसी मतभेद मनभेद बोल करके एकता का परिचय दें। जरूरत पड़ी तो सभी जिलों में आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी, और यदि सरकार टेट बिहार के शिक्षकों पर लाद देना चाहेगी तो जबरदस्त आंदोलन होगा, और देश में जो आंदोलन होगा उसमें बिहार के शिक्षक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और सबसे आगे अग्रगण्य भूमिका में दिल्ली तक पहुंचने का काम करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ हम फिर सरकार से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण काम है शिक्षक को टाइम पर वेतन देना, शिक्षकों को वेतन भेजने का काम करें। मंत्री जी, वेतन नहीं मिल रहा है, और कई एमएलसी जो शिक्षक के वोट से जीत करके चले गए हैं आज सरकार की भाषा बोल रहे हैं। चुनाव आ रहा है, सबका शिक्षक हिसाब करिएगा इस बार, कोई जात पात नहीं। हम अपने आवाज उठाने वाले मजबूत उम्मीदवार को चुनाव करेंगे। आप सभी साथी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हम किसी के झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये कैसी परीक्षा भाई, नौकरी करो 10 साल फिर परीक्षा, 20 साल फिर का परीक्षा निकाल देंगे, हाई करेंगे, भगा देंगे, वेतन काट लेंगे, इंक्रीमेंट काट लेंगे। जरा पूरे बिहार के एक बार सभी कलेक्टर हैं, सभी कलेक्टर का एक बार परीक्षा ले लीजिए ना, सभी डॉक्टर की एक बार परीक्षा ले लीजिए ना, सभी कर्मचारियों की एक बार परीक्षा ले लीजिए ना, देखते हैं जो उस समय नंबर लाया था नंबर लाया कि नहीं। और एक बार अगर टेट की बात आती है तो टेट परीक्षा के साथ सभी मंत्री और विधायक और सांसद का भी परीक्षा ले ही लीजिए बैठा करके, देखते हैं कौन कितना अंक लाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन यह कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि शिक्षक समाज का आईना है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक समाज का ऑक्सीजन है। आज शिक्षक को पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। मंत्री जी बिहार के जब से बने हैं शिक्षा पर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अरे कभी यह तो भी बोलिए शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी कि हम बिहार के शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर रहे हैं। आज शिक्षक जनगणना, चुनाव, मतगणना, जितना काम 10-15 तरह के काम ये लो बीएलओ सारा काम शिक्षक कर रहा है। शिक्षक पढ़ा कहां पा रहा है? विद्यालय में शिक्षक जा रहा है, खाली कागज तैयार कर रहा है, पेपर तैयार कर रहा है, इतना रिपोर्ट आपसे मांगा जा रहा है। इसके लिए आप तमाम बिहार के मध्य विद्यालय में एक किरानी और एक परिचारी की व्यवस्था तो कीजिए कम से कम। तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक आपका 14 प्रकार के काम कर रहा है। एक 40,000 के वेतन में 14 काम आपका हो रहा है। आप कभी नहीं चाहेंगे। और ऊपर से शिक्षक को उलाहना देना कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे, ये नहीं कर रहे हैं। शिक्षक सब कुछ कर रहे हैं। शिक्षक को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है वह अपमानजनक है, जिसे शिक्षक समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जागो साथियों, बिहार के तमाम शिक्षक साथी, अगर जरूरत पड़ी तो हम देश के तमाम शिक्षक, देश में जो भी 50 लाख 60 लाख जो भी शिक्षक हैं, तमाम शिक्षक एकता का परिचय देंगे और अपनी मांग और हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़कर लड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार। इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय शिक्षक।